मैं इतनी लाइवली और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक इसलिए फ़ील हो रही हूँ क्योंकि जब कभी बीइंग अ वुमन आप दूसरी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, उनकी इंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं, तो आपको फ़ख्र महसूस हो रहा होता है अपने पाकिस्तानी होने पर भी कि हम भी उस राह पर चल पड़े हैं जहाँ हमें शायद बहुत पहले होना चाहिए था, पर देर सही, बट वी आर देयर एंड इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस व्हेनेवर वी डू शेयर न्यूज़ लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक के रोशनी बाजी प्रोग्राम ने तवानाई के शोबे में एक और अहम संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ खातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है बल्कि लाखों शहरियों तक बिजली की महफूज और इस्तेमाल के हवाले से और क्या हिफाजती इकदाम होने चाहिए, इस पर भी उन्हें आगाही दी जा रही है। अब तक 265 रोशनी बाजियां घर घर जाकर 10 लाख से ज़ायद सार्फिन को आगाही दे चुकी हैं। दो हमारे साथ आज मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची के गुंजानाबाद, पसमानदा और मुतवस्सित इलाकों में कुछ ख़वातीन रोज़ाना घर घर दस्तक देती हैं, मगर इनका मकसद कुछ फ़रोख्त करना नहीं बल्कि कीमती जानों को महफूज बनाना है। ये हैं रोशनी बाजियाँ जो बिजली के महफूज इस्तेमाल, घरेलू वायरिंग, करंट से बचाव और तवानाई की बचत के हवाले से शहरियों में आगाही पैदा कर रही हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है कि गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे पाँव वॉशिंग मशीन में हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्विच बोर्ड को कि प्लग को हमेशा। हम तकरीबन रोज़ाना 30 से 40 घर जाते हैं डोर टू डोर, उनको ये बताने के लिए कि बिजली के करंट से कैसे बचाव होता है। अमूमन ख़वातीन और बच्चों को इतना सेंस नहीं होता, छोटे छोटे तार छिल रहे होते हैं, करंट लग जाता है, गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ लगा लेते हैं। अमूमन मानसून अभी स्टार्ट होने वाला है, बारिशों का सीज़न, तो इसमें हादसे बहुत होते हैं। गुज़िश्ता 6 साल से के इलेक्ट्रिक के मंसूबे रोशनी बाजी से मुंसलिक शुमाइला कहती हैं कि न सिर्फ हम खातून खाना को बिजली की बचत और उसके महफूज इस्तेमाल के हवाले से आगाह करते हैं, बल्कि मौके पर मौजूद अगर कोई बिजली की छोटी मोटी खराबी नजर आए तो उसकी मरम्मत भी अपने हाथों से अंजाम देते हैं, क्योंकि रोशनी बाजियाँ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन भी हैं। कहीं से भी इसमें करंट नहीं आ रहा, आप देख सकती हैं। इस्त्री नहीं चल रही थी अभी एक लेडीज़ की, जब हम रिसेंटली गए थे किसी के घर पे तो बहुत परेशान थी, तो फिर मैंने वायर खोला और प्लग लगाया उसका, माशाल्लाह से वो चल गई। शहर के वो गुंजान इलाके जहाँ मर्दों के लिए घर घर जाकर खातीन से राबता करना आसान नहीं था, वहाँ आज खातीन ही खातीन तक मौसर अंदाज में हिफाजती पैगाम और आगाही फराहम कर रही हैं। साल 2021 में शुरू होने वाले के इलेक्ट्रिक के रोशनी बाजी प्रोग्राम के तहत अब तक 265 खातीन इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो हज़ारों घरों तक पहुंचकर महफूज बिजली के इस्तेमाल और तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल का शऊर उजागर कर रही हैं। रोशनी बाजियाँ सिर्फ मालूमात नहीं बांट रही बल्कि महफूज, बाइख्तियार और जिम्मेदार माशरे की बुनियाद मजबूत भी कर रही हैं। एक दस्तक जो हर घर में रोशनी के साथ तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी लेकर आती है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। इस प्रोग्राम की सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगी कि घरों में पेनिट्रेशन और उनसे बात करना जो घर चला रही हैं बेसिकली। तो चलते हैं, हमारे साथ रोशनी बाजी यहाँ मौजूद हैं, शुमाइला काशिफ और दीनू शरफ। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम दीनू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा शुमाइला आपसे। शुमाइला, कब से आप ये कर रही हैं और इस प्रोग्राम का मकसद कुछ हमने रिपोर्ट में बताया, कुछ आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा मकसद लोगों को आगाही देना सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी के हवाले से जो बिजली से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। बहुत से लोगों को तो पता है ये सब, लेकिन हम रिमाइंड कराने जाते हैं उनको कि करंट से किस तरह से बचाव हासिल कर सकते हैं आप लोग। छोटे छोटे बच्चों के घर होते हैं, खुले मुंह की वायर होती है और गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ लगा देते हैं। आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी को पता नहीं है उस वक्त कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम उन्हें आगाही देने के लिए सेफ्टी बेस पर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, हम कराची में कई ऐसे वाक़यात देखते हैं कि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, वो कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो तो उसको उसी वक्त हम कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे बड़े हादसे से बच सकते हैं? हाँ, हम लोग अक्सर जाते हैं कहीं, वो अचानक से कहीं धमाका हो, शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि फलानी जगह पे बोर्ड में आग लग गई। हाँ। तो हम उन्हें कहते हैं आप कुछ मत कीजिएगा, आप चीज़ें ढूंढने से बेहतर है कि मेन स्विच को बंद कर दें। मेन स्विच को बंद कर देंगे तो बहुत सारा मसला हल हो जाएगा, करंट लगने से बचाव हो जाता है। दूसरा, अगर लकड़ी आपके बराबर में है, वाइपर अक्सर लोगों के पड़े हुए होते हैं सहन में, तो वाइपर अगर किसी को लग गया है तो वाइपर से हटाइए उसको, खुद से डायरेक्टली हाथ ना लगाएं। लोगों के उस वक्त दिमाग काम नहीं करते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश करते हैं एक दूसरों को,
ऐसा होता है ना, तो फिर हम लोग उन्हें ये कहते हैं कि मेन स्विच बंद कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। सही। ज़ेर शर्फ, मुझे ये बताइएगा कि बिजली आप उन इलाकों में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर वो ख़ातीन मौजूद हैं जिनका खुद का बाहर से एक्सेस नहीं है, वो घरों से बाहर नहीं जाती, उनके पास पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या रिस्पांस मिलता है जब लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई हम आपको आगाही देने के लिए आए हैं? और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, किसी भी काम के लिए चैलेंजेस तो होते हैं, मुश्किलात तो हर काम में है, लेकिन इस काम में ये कि चूँकि हमें ट्रेनिंग्स दी गई हैं और हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई गई हैं, हमें तहम्मुल, सब्र तहम्मुल, पेशेंस के साथ काम करना। हम ख़वातीन से बात करते हैं और बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ हम काम कर रहे थे कि जहाँ ख़वातीन तक रसाई ख़वातीन की नहीं है, और जेंट्स ये कह देते हैं कि हमारी ख़वातीन बाहर ही नहीं निकलती हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले जाइए। और हम अंदर जाते हैं तो बहुत खुश होती हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमारे नॉलेज में तो ये बात थी नहीं कि हम ऐसा करके भी इस तरह सेफ हो सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ, यानी कि उनको इवन ये तक नहीं पता है किचन में रेशमी कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात है मैम, हमें उनको बताना बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिलता है हमें, क्योंकि पहले तो उनको लगता है कि हैरत होती है उनको कि ऐसा भी हो सकता है, ख़वातीन ऐसे ही बता सकती हैं, अच्छा कि इलेक्ट्रिक वाले में रोशनीबाजी क्या प्रोग्राम है, और जब उनको पता चलता है तो बहुत अच्छा, हमें चाय खाना सबका पूछते भी हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लोगों की बहुत मोहब्बतें भी होती है खातीन आपके साथ। जैसे आप इसके पहले तो मुझे अपनी स्टोरी बताएं कि कैसे आप रोशनीबाजी कैसे बनी? ऐसे बनी कि पहले मैं जॉब करती थी शादी से पहले शिपिंग में, फिर शादी हो गई तो बस हाउस वाइफ बन गए, लेकिन जॉब करने का था, और ऐसी जॉब के कम टाइम की और हम थोड़ा सा अपने बाहर निकलेंगे ना सेट रहेंगे। फिर मेरे हस्बैंड थोड़े से हार्ट पेशेंट थे, नीड भी थी और शॉर्ट टाइम की जॉब भी चाहिए थी, तो मैम हमारे घर आई थी रोशनीबाजी बनकर, तो मैम को देख कर तो बस हमने कहा कि हमें भी बनना है। क्योंकि इनका जो अंदाज़ था समझाने का, वो कुछ मेरे प्रॉब्लम्स भी हल हुए। मैं डरती थी बिजली की किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हुए, इन्होंने बहुत चीज़ें मुझे समझाई कि इस तरीके से मैनेज बिल भी कर सकती हूँ। फिर हमने इनको कहा, फिर फेसबुक के थ्रू हमारे पास एक पता चला कि रोशनीबाजी के लिए अप्लाई करना है, हमने वेबसाइट पर अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने काम किया और बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ काम करके। और जो लोग हमें कह रहे थे ना कि कहाँ जा रही हो यार, फील्ड वर्क है, तुमने ऑफिस वर्क किया है, नहीं कर पाओगी, एसी में बैठ के काम करना और है, फील्ड वर्क और है, हमें तो बड़ा मज़ा आया। और अब हम वो लोग हमसे कहते हैं कब आ रहा है रोशनीबाजी, हमें भी करवा दीजिए। अच्छा। मुझे शुमाइला, जैसे अभी जीनो भी कह रही थी, आप लोगों ने इसमें स्किल सीखे, एक तो हमें पता है आप लोग सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन भी हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों ने क्या क्या स्किल सीखे? एक तो सबसे बड़ी बात कि हमें कॉन्फिडेंस दिया, स्किल पावर बढ़ाए हमारे, जितने स्किल पावर हमारे में बिल्कुल नहीं थे, घरेलू हिसाब से बात करते थे, अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि घर में कोई बात होती है तो मशवरा लिया जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। बिजली की कोई बात होगी तो मशवरा नहीं, वो तो फिर आपकी बात मोर बिजली की ना तो बोलेंगे कि जनाब आप बताएं हम क्या करें। हाँ बिल्कुल। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है कि किस तरह खुद को पहले हम सेफ रखेंगे तो दूसरों को सेफ करने की हिदायत देंगे ना, जब हम ही सेफ नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे? सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है? मतलब क्या खतरात हैं जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है? हमारे यहाँ के ऐसा होता है, हालात ऐसे हैं कि बाइक ट्रेनिंग हमको जो दी है, अब आपको पता है यहाँ पर चोरी चकारी कितनी होती है, तो हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं? किस तरह से हमें एक स्प्रे बोला गया कि वो रखो कि आँखों में डालो, अगर मौका मिले तो अपने औसान ख़ता नहीं करने और बिल्कुल घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये एक सेल्फ डिफेंस होती है, अपने आप को बचाना। जब हम अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को तरबियत देंगे ना बचाने की, क्या आप, तो हमें ये ट्रेनिंग अलग दी, सर्टिफिकेट और आपने बताया आप बाइक भी चला लेते हो? बाइक भी चलाते हैं, बाइक की ट्रेनिंग भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, और लर्निंग लाइसेंस भी मिला है हमें, और सीपीआर भी करना आता है? हाँ सीपीआर भी सिखाई, उसकी ट्रेनिंग भी हुई है हमारे पास। और सीपीआर की उसका कोई अभी तक कोई मुजाहरा किया आप लोग? कैसे क्या किया? मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, हार्ट पेशेंट थे वो, ये इसी मतलब काम करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती थी, तो मुझे याद आया कि ट्रेनिंग दी है मुझे तो मैं इसको अप्लाई करूं। पहले भी मैंने 2000 स्कूल लाइफ में भी सीखी थी, लेकिन वो इस दफ़ा जो सीखी वो उनको स्कूल लाइफ में तो मजाक कर रहे होते हैं, फ़न कर रहे होते हैं, अभी हमने सीखा उसको अप्लाई किया और मैंने इतना सेव कर लिया कि हॉस्पिटल तक पहुँच गई लेकर उनको, फिर उन्होंने सर्वाइव किया लेकिन डेथ हो गई उनकी, लेकिन ये कि उस वक्त तो मैंने उनको बचा लिया था। सही। तो वो आपके तो बेसिकली जो इमीडिएट बेसिक रेस्क्यू होता है वो आपको मिलता है, उसकी ट्रेनिंग मिलती है, अपने आप का डिफेंस कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग मिलती है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि आप लोग इलेक्ट्रिकली इतने ज़्यादा इक्विप्ड हो गए हो, इतने ज़्यादा स्किल्ड हो गए हो कि आप लोग छोटे मोटे मसले तो खुद ही हल कर लेते हो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, हम अपने घर के मसले जो हैं, पानी की मोटर का बोर्ड ख़राब हो जाता है तो हम उसको
फेस कहाँ लगाना है, न्यूट्रल कहाँ लगाना है, अर्थ का तार कहाँ से जाएगा, अरे वाह भाई वाह। ये सब हम लोगों को पता होता है। हमें सिखाया गया है बाकायदा कि इलेक्ट्रिक वालों ने एक कोर्स दे के सर्टिफाई किया है हमें। अल्लाह का शुक्र है मोहल्ले में भी पता है लोगों को। अभी एक हमारे यहाँ दादी हैं, उनके घर की ना लाइट चली गई थी, वो मेरे पास आई, कह रही हैं आपकी लाइट आ रही है, हमारे घर की नहीं आ रही ना। मैंने कहा क्यों? कह रहे पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा। जब मैं उनके घर पे गई तो मैंने देखा वाकई कुछ भी नहीं चल रहा था। मैंने एक कटआउट निकाला, उसका ब्रिक हुआ था, बीच में एक वायर होती है ना बारीक सी, ब्रिक हुई हुई थी। तो उसका मैंने एक वायर, हमें एक टूल बॉक्स भी मिला हुआ है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से ही जब हमने ये सीखा था तो हमें टूल बॉक्स दिया है, उसमें एक वायर था, उसमें से वायर निकाला, मैंने वो कटआउट में लगाया, उनके घर की ही लाइट आ गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में शोर कर दिया इसको लाइट बनाना आती है। लाइट भाई बनाना। जबरदस्त। असल में रोशनीबाजी। हाँ, असल में रोशनीबाजी तो ये रोशनी ले आती है। शुमाइला और ज़ैनू, आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तब्दील आप लोगों ने की है, बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट भी कर रही हैं। एंड थ्रू दिस प्रोग्राम रोशनीबाजी, दिस इज़ अ वेरी इंक्लूसिव प्रोग्राम। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि जिस तरीके से आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ हुई है, दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि आपने इनको देख के हिम्मत पकड़ी, और भी देखें आप दोनों को, और अब बहुत मजीद सारी हिम्मत ख़वातीन की पकड़े। जिंदगियों में रोशनीबाजी बनकर चमके इंशाल्लाह। Thank बहुत you so शुक्रिया much. आपका। बहुत Thank you so शुक्रिया। much. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।